नमस्कार दोस्तों। अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारत में पैसे निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका यानी बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? एफडी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, सिप, पीपीएफ, एनपीएस या फिर लाइफ इंश्योरेंस? क्योंकि आज हर व्यक्ति अलग अलग सलाह देता है और यही वजह है कि लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई गलत जगह निवेश कर देते हैं और कई साल बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने समय और पैसा दोनों खो दिया। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको कोई एक प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं, बल्कि आपको यह समझाने आया हूं कि अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही हो सकता है और कौन सा नहीं। अगर आपने इस वीडियो की बात समझ ली तो हो सकता है कि आने वाले 10, 20 या 30 साल में आपके करोड़ों रुपए का फर्क पड़ जाए। दोस्तों, हम सभी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि सही जगह पैसा निवेश करना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। सोचिए, अगर दो दोस्त हर महीने 10,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर महीने पैसा खर्च कर देता है और दूसरा व्यक्ति सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाता है, तो 20 साल बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं होगी। यही अंतर है इनकम और वेल्थ क्रिएशन में। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमाते, बल्कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। कोई सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा छोड़ देता है, कोई पूरी जिंदगी सिर्फ एफडी करवाता रहता है, कोई बिना जानकारी के शेयर बाजार में पैसा लगा देता है, कोई सिर्फ सोना खरीदता रहता है और कोई इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझकर उसमें इन्वेस्ट करता रहता है, जबकि हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का अपना अलग उद्देश्य होता है। अगर आप इसका सही उपयोग नहीं जानते तो आपका पैसा आपकी उम्मीद के अनुसार काम नहीं करेगा। दोस्तों, आज इंटरनेट पर हजारों वीडियो मौजूद हैं जो कहते हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ रियल एस्टेट खरीदो, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करो। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट हर व्यक्ति के लिए बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान की उम्र अलग होती है, इनकम अलग होती है, जिम्मेदारियां अलग होती है और फाइनेंशियल गोल भी अलग होते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी समझेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए दो दोस्त राहुल और मोहित, दोनों ने 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू की और दोनों हर महीने 10,000 रुपए बचाने लगे। राहुल ने बिना सोचे सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, जबकि मोहित ने पहले इमरजेंसी फंड बनाया, फिर टर्म इंश्योरेंस लिया और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उसके बाद सिप शुरू की। 20 साल बाद राहुल के पास पैसा तो था, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर काफी कम हो चुकी थी, जबकि मोहित का पैसा लगातार बढ़ता गया, क्योंकि उसने सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग की थी। अब आप खुद सोचिए कि आप राहुल बनना चाहेंगे या मोहित बनना चाहेंगे। अगर आपका जवाब मोहित है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझिए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक जैसी चीज नहीं है। सेविंग का मतलब है पैसा सुरक्षित रखना, जबकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे को आपके लिए काम पर लगाना। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ है तो वह आपको सुरक्षा तो देगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको वेल्थ भी बना कर दे। अब यहां एक और सवाल आता है कि आखिर पैसा इन्वेस्ट करना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। मान लीजिए आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने उन्हें घर में या कम रिटर्न वाली जगह पर रख दिया। अगर अगले 15 से 20 साल में महंगाई लगातार बढ़ रही हो तो वही 10 लाख भविष्य में आज जितनी चीजें खरीद सकते हैं उतनी नहीं खरीद पाएंगे। यानी पैसा दिखने में उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी ताकत कम हो जाएगी। इसलिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, बल्कि ऐसा इन्वेस्टमेंट चुनना जरूरी है जो लंबे समय में इन्फ्लेशन को हराने की क्षमता रखता हो। दोस्तों, यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि सही जगह इन्वेस्ट करना भी सीखिए। क्योंकि अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा तो पूरी जिंदगी आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आखिर भारत में पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, यानी कि बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया। क्या एफडी सही है? क्या म्यूचुअल फंड सही है? क्या गोल्ड सही है? क्या रियल एस्टेट सही है? या फिर पीपीएफ सही है? या फिर एनपीएस में पैसा लगाना सही है? या फिर इन सब का सही कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है? इसी सवाल का जवाब हम इस पूरी वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कमेंट में चाहता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आज तक आपने सबसे ज्यादा पैसा किस जगह इन्वेस्ट किया है? एफडी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, प्रॉपर्टी या फिर इंश्योरेंस या किसी और जगह?
आपका जवाब पढ़कर मुझे समझ आएगा कि अगली वीडियो में किस विषय पर सबसे ज्यादा विस्तार से बात करनी चाहिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी गलती की, जो भारत के लगभग 90% लोग इन्वेस्टमेंट करते समय कर बैठते हैं, और यही गलती उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर कर देती है। दोस्तों, भारत में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है कि लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपना फाइनेंशियल गोल ही तय नहीं करते। कोई किसी दोस्त को देखकर म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, कोई रिश्तेदार की सलाह पर इंश्योरेंस ले लेता है, कोई सोशल मीडिया देखकर शेयर खरीद लेता है, और बाद में जब पैसा उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ता तो वह पूरे इन्वेस्टमेंट सिस्टम को गलत मानने लगता है। जबकि गलती इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि प्लानिंग की होती है। सबसे पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि मैं ये पैसा किस लिए निवेश कर रहा हूं। क्या मुझे 5 साल बाद घर खरीदना है? क्या मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए? क्या मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है? क्या मुझे इमरजेंसी फंड बनाना है, या फिर मुझे सिर्फ अपनी वेल्थ बढ़ानी है? क्योंकि हर लक्ष्य के लिए इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग होता है। मान लीजिए आपको अगले 2 साल में कार खरीदनी है, तो बहुत ज्यादा रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 20 या 25 साल बाद रिटायरमेंट है, तो आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा लेने का पूरा मौका होता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा गोल से शुरू होती है, प्रोडक्ट से नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि लोग रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क देखकर नहीं। अगर कोई कह दे कि यहां 20% रिटर्न मिलेंगे, तो लोग बिना जांचे, बिना सोचे, बिना किसी से सलाह किए पैसा लगा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि अगर नुकसान हुआ तो कितना होगा। याद रखिए, हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी होता है, इसलिए हमेशा रिटर्न से पहले रिस्क को समझिए। तीसरी गलती है कि लोग पूरा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं। कोई पूरा पैसा प्रॉपर्टी में लगा देता है, कोई पूरा पैसा गोल्ड में लगा देता है, या फिर एफडी में, या कोई पूरा पैसा शेयर बाजार में लगा देता है। लेकिन समझदार इन्वेस्टर कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते। डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगह पैसा करना लंबे समय में जोखिम कम करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। चौथी गलती है कि लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। अगर अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, नौकरी चली जाए, या घर में कोई बड़ी जरूरत आ जाए, तो उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट समय से पहले निकालना पड़ता है, और कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। और पांचवी गलती दोस्तों ये है कि लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि इंश्योरेंस का पहला उद्देश्य फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है और इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य वेल्थ क्रिएशन है। अगर आपके परिवार की सुरक्षा ही नहीं है, तो वेल्थ क्रिएशन का सपना भी अधूरा रह सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करें, और उसके बाद वेल्थ क्रिएशन की योजना बनाएं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज से 10 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखकर आप वहां तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि समय के साथ महंगाई आपके पैसे की ताकत को कम करती रहती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग जरूरी है। दोस्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट कोई रेस नहीं है, बल्कि मैराथन है। यानी कि जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले लेते हैं, वे अक्सर नुकसान उठाते हैं। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक निवेश करते हैं, वे धीरे धीरे मजबूत वेल्थ बनाते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल है, तो आपके पास सबसे बड़ी ताकत टाइम है। अगर आपकी उम्र 35 या 40 साल है, तब भी देर नहीं हुई है, लेकिन आपको आज ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हर साल की देरी आपके भविष्य की वेल्थ को प्रभावित करती है। अब आगे इस वीडियो में हम एक एक करके भारत के सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे एफडी, म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पीपीएफ, एनपीएस, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को आसान भाषा में समझेंगे, उनके फायदे और सीमाओं की बात करेंगे, और यह भी जानेंगे कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा उपयुक्त हो सकता है, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके मन का यह सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया क्या हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले भाग में मैं सबसे पहले एफडी और म्यूचुअल फंड की ऐसी तुलना करने वाला हूं जिसे समझने के बाद आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है, और शायद आप अपने पैसे के बारे में पहले से कहीं बेहतर फैसला ले सकते हैं। अब तक हमने समझा कि बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ी गलती है। अब समय है एक एक करके भारत के सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझने का, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार सही फैसला ले सके। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की, क्योंकि भारत में करोड़ों लोग आज भी एफडी को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते हैं।
अगर आप अपने माता पिता या दादा दादी से पूछेंगे कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ज्यादातर लोग सबसे पहले एफडी का नाम लेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण सेफ्टी, क्योंकि बैंक में रखा पैसा मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता और आपको पहले से पता होता है कि लगभग कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एफडी वास्तव में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है? इसका जवाब है कि यह आपके गोल पर निर्भर करता है। अगर आपका लक्ष्य अगले 1 से 3 साल के अंदर पैसा इस्तेमाल करना है या आपको रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एफडी एक विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 15 या 20 साल बाद वेल्थ क्रिएशन है, तो सिर्फ एफडी पर निर्भर रहना शायद सही रणनीति नहीं होगी, क्योंकि लंबे समय में इन्फ्लेशन आपके रिटर्न का बड़ा हिस्सा खा सकता है। इसलिए एफडी को वेल्थ क्रिएशन का नहीं, बल्कि कैपिटल प्रोटेक्शन का साधन समझना ज्यादा सही होगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, जो पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में चुना जाता है। सबसे पहले यह समझिए कि म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा मिलाकर अलग अलग एसेट्स में निवेश किया जाता है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे मैनेज करते हैं। लेकिन यहां भी सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि बिना समझे किसी के कहने पर म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, जबकि सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। हर फंड का उद्देश्य अलग होता है और हर व्यक्ति के लिए एक जैसा फंड सही नहीं हो सकता। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है और आपके पास 10 से 20 साल का समय है, तो इक्विटी आधारित इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका गोल कम समय का है, तो आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि लमसम इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर होगा या फिर सिप करना ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आपकी इनकम हर महीने आती है, तो ज्यादातर लोगों के लिए सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक अनुशासित तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं और मार्केट ऊपर जाए या नीचे आप नियमित निवेश करते रहते हैं। इससे डिसिप्लिन भी रहता है और लंबे समय में कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ भी मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, सिप कोई रिटर्न की गारंटी नहीं देती, बल्कि यह नियमित निवेश का तरीका है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर भी आए, तो आप कमेंट में हमें पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो अपना सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो लाएं, तो आप अपना टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।